बांग्लादेश के हालात पर दिल्ली में बैठक हो रही। इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश हिंसा पर पीएम आवास में बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। रक्षा मंत्री और एनएसए भी इस बैठक में शामिल हैं और एनएसए शेख हसीना से मिलकर आए हैं। बांग्लादेश के हालात पर यह बैठक इस वक्त चल रही है। रविंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रविंद्र, ये शेख हसीना से मिलने के बाद एनएसए इस बैठक में भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त बांग्लादेश के हालात पर बैठक ले रहे हैं, और क्या कुछ खबर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा मामलों की एक समिति तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नहीं है, लेकिन रक्षा मंत्री भी हैं, गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, एनएसए इस बैठक में मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है, पीसीएस लेवल की ही एक बैठक कर सकते हैं। सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट कमेटी की बैठक होती है और इस बांग्लादेश के जो मौजूदा हालात है उसमें भारत सरकार को क्या स्टैंड लेना चाहिए, उस पर चर्चा हो रही है। क्योंकि बहुत जल्द जो भी फैसला लेना होगा भारत को तुरंत लेना होगा, क्योंकि जो हालात है बांग्लादेश में वो काफी बिगड़ते जा रहा है और एंटी भारत होते जा रहा है। ऐसे में भारत को जो भी स्टैंड लेना होगा वहाँ पर सेना को भी भरोसे में लेना होगा, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी भरोसे में लेना होगा और जनमानस को भी ये बताना होगा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के विरोध में नहीं है। रविंद्र, इस समय भारत के सामने दोहरी चुनौती है। शेख हसीना का क्या करना है, शेख हसीना की मदद कैसे करनी है और वहां पर जो अंतरिम सरकार बनेगी उसके साथ कैसे सामंजस्य बिठाना है। तो ये बैठक जो प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त चल रही है इस लिहाज से बहुत अहम हो सकती है। अब बिल्कुल, देखिए, जाहिर की बात है कि बांग्लादेश में जो हालात, एक पहले एक आपके सहयोगी था, एक विदेशी था भारत में, जैसे काफी मधुर संबंध थे, उनको रिजाइन करना पड़ा शेख हसीना को। वो भारत में आके अभी मौजूद हैं। उनको कैसे क्या करना होगा, उनका भविष्य, क्योंकि भारत कभी भी उनको अधर में नहीं छोड़ सकता है। ऐसे में शेख हसीना कब तक भारत में रहेंगी, फिर या भारत से बाहर जाती हैं तो भारत सरकार उसको क्या सहूलियतें उपलब्ध कराए, क्योंकि अभी एक आम नागरिक हो चुकी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में डिप्लोमेटिक जो भी चैनल से बातचीत होगी वो भारत सरकार को ही करनी होगी। तो एक हसीना और दूसरा भी, जैसा मैंने कहा कि पूरा जो बॉर्डर है उससे बड़ी संख्या में हिंदू अगर वहां पर पीड़ित होते हैं तो 1971 के हालात हो सकते हैं। उसमें बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन बांग्लादेश से भारत, उनको कैसे एकोमोडेट करना, और उसके साथ ही साथ वहाँ की जो सेना है वो एंटी भारत ना हो जाए। वहाँ की जो अंतरिम सरकार अगर बनती है, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है, अगर बनती है तो वो भी उसमें भारत विरोधी लोग ना हो। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। अपडेट के लिए आपके पास आएंगे रविंद्र कुमार, हमें तमाम जानकारी देते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, बांग्लादेश में तख्ता पलट पर भारत पर क्या इंपैक्ट होगा। अब जरा आपको ये समझाते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। देखिए, खतरे में है बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा। बांग्लादेश में जो भारतीय हैं उनकी सुरक्षा की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त की जानी चाहिए। बांग्लादेश में अस्थिरता से सीमा पर हलचल बढ़ेगी। बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ बढ़ने की भी आशंका है, क्योंकि जो हिंदू वहां पर सताए जाएंगे, जो उत्पीड़न का शिकार होंगे, वो भारत में शरण लेना चाहेंगे। नई सरकार के साथ भारत के रिश्तों पर अभी संशय है कि जो वहां अंतरिम सरकार बनेगी भारत के साथ उसके कैसे रिश्ते होंगे। कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हुई तो भारत के लिए ये चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बांग्लादेश में चीन पाकिस्तान का दखल जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि ये सब किया धरा, ये तख्ता पलट जो है ये चीन और पाकिस्तान का ही किया धरा माना जा रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत के पड़ोस में तख्ता पलट के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है।